टू आवर चैनल फिजियोथेरेपी गैंग। आज के इस वीडियो में हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं टेंस मशीन, जो कि एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड मशीन है फिजियोथेरेपी में। टेंस का फुल फॉर्म होता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग यहाँ पे नर्व को स्टिमुलेट करेंगे। बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, खासकर इसको हम लोग एनाल्जेसिक मशीन या फिजियोथेरेपी में इसको पेनकिलर भी बोला जाता है। टेंस मशीन बेसिकली जो काम करता है वो हमारे जो बॉडी में नोसिसेप्टर्स होते हैं, जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, उनको या तो उनको ब्लॉक कर देता है, या तो उनके परसेप्शन को कम कर देता है, या तो तीसरा काम करता है हमारी बॉडी में नेचुरली इंडोर्फिन्स को रिलीज़ कराता है। इंडोर्फिन्स क्या होते हैं? हमें पेन का महसूस नहीं होने देते, पेन को हमारी बॉडी के नेचुरल पेन किलर्स हैं। तो टेंस को बहुत अच्छा इसलिए माना गया क्योंकि टेंस नॉन इन्वेसिव है, लो वोल्टेज करंट देता है, साथ ही साथ इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन काफ़ी कम है। टेंस मशीन के इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जिनको पेसमेकर लगा होता है, या जिनको इन्फेक्टेड स्किन है, या जिनको कैंसर है, जिनको डीवीटी है, ऐसे पेशेंट्स को खासकर टेंस अवॉइड किया जाता है। और नेक का एरिया जो है, यहाँ पे कैरोटिड साइनस होता है, यहाँ पे भी हमें नहीं देना चाहिए। बाकी आप स्क्रीन पे इसका इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन देख सकते हैं। तो ये हमारी एक टेंस मशीन है, इसमें 4 चैनल्स हैं, यानी एक साथ हम लोग 4 एरिया पे इसको प्लेस कर सकते हैं। टेंस मशीन में बेसिक एक हमारा टाइमर होता है, ठीक है। साथ में यहाँ पे फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी 2 हर्ट्ज़, 10 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़, 100 हर्ट्ज़, 150 हर्ट्ज़ है। प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन मतलब किस तरह से जो हमारी करंट का जो फ्लो है वो किस तरह से है, बर्स्ट मोड में जाएगा, कॉन्टीन्यूसली जाएगा, ऐसे कई सारे यहाँ पे मोड है। रीसेट है, रेडी है। इसके साथ में यहाँ पे इंटेंसिटी दी गई है, हर एक चैनल की इंटेंसिटी है। एक बेसिक जो टेंस मशीन होता है, इसका जो चैनल होता है, इसमें बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। एक रेड वायर होती है, एक ब्लैक वायर होती है। तो जो रेड वायर है, और एक इसको हम लोग पॉइंट या ट्रिगर पॉइंट या उस एरिया पे रखते हैं जहाँ पे पेन होता है, और ये जो ब्लैक वायर है वो उसके नियर अराउंड हम लोग कहीं भी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक रेड वायर है, एक ब्लैक वायर है। सबसे पहले हम दोनों वायर पे अल्ट्रासाउंड जेल को प्लेस करते हैं। अल्ट्रासाउंड जेल को हम लोग पूरे इलेक्ट्रोड पे अच्छे से लगाने के बाद जो रेड वायर है उसको हम लोग, जो भी हमारा टारगेट जो पेन साइट है, या फिर जो भी ट्रिगर पॉइंट है, या फिर जो भी हमारा नर्व या नर्व रूट है, वहाँ पे हम लोग रेड वायर रखेंगे। उसके इर्द गिर्द कहीं पे भी हम लोग ब्लैक वायर रख सकते हैं। तो यह इस पेशेंट को आप देख सकते हैं, यहाँ पे ASIS इधर साइड में दर्द है, तो हम लोग इसको रेड वायर यहाँ पे प्लेस करेंगे, और ब्लैक वायर उससे निकली हुई नर्व रूट या नर्व की तरफ हम लोग, या उसके इर्द गिर्द किसी मसल में अगर पेन है तो उधर हम लोग ब्लैक वायर रख देंगे। इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट होता है। ये बाईपोलर इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट है। अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रोड हैं, 2 चैनल है, तो उसको हम लोग क्रॉस में रखते हैं, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। क्रॉस में रखने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ इस एरिया पे पेन है, सपोज करिए, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस में रखेंगे। ये पहला हम लोग के पास चैनल है, एरिया ऑफ पेन पे हमने रेड रखा 1, और इसका 2 इधर। अब दूसरा जो एरिया है उसको यहाँ रखेंगे 1 एंड इधर 2। तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस में भी रख सकते हैं। देख सकते हैं पहला चैनल ऐसे है, दूसरा चैनल ऐसे है, तो ये क्रॉस में ये सबसे बेस्ट माना जाता है। जिधर भी पेन है उसके इर्द गिर्द आप ऐसे प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो अब हमने इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कर दिया। हम लोग सबसे पहले साइड से मशीन को टर्न ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टाइमर सेट करेंगे। एक बेसिक जो टाइमिंग हम लोग सेट करते हैं वो 10 मिनट का करते हैं। अभी मैं आपको इसको ब्रीफ में बताऊंगा कौन सा मोड, कितना टाइमर, क्या कैसे करना है। अभी सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेट करें कैसे मशीन काम करती है। तो हमने टाइमर सेट कर दिया 10 मिनट का। उसके बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मोड सेलेक्ट करेंगे। मोड यहाँ पे कई सारे हैं, बर्स्ट, कॉन्टीन्यूअस, तो यहाँ पे हम लोग कॉन्टीन्यूअस मोड को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं 100 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी दे रहा हूँ। अब इस मशीन का एक जो बेसिक हमें सेटिंग करना था हो चुका है। अब इसको हमें रेडी करना है, तो यहाँ पे हम लोग इसको रेडी करेंगे। मशीन रेडी हो गई है। अब हम लोग धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। जितना पेशेंट टॉलरेट कर पाएगा, पेशेंट से हम पूछते रहेंगे कि ठीक है या नहीं, और बढ़ाएं या नहीं। जितना पेशेंट टॉलरेट कर पाएगा उतने पे ही हम लोग रोक देंगे। ठीक, तो हमने यहाँ एक बेसिक सेटअप कर दिया है, पेशेंट को लगा दिया है। अब इसकी जो टाइमिंग रहेंगी, अगर पेशेंट को हम लोग पहली बार टेंस लगा रहे हैं तो उसको 10 से 15 मिनट देंगे, या बहुत करेंगे तो 20 से 25 मिनट देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। इसकी जो मैक्स टाइमिंग है वो 45 मिनट से 1 घंटे तक भी की जा सकती है। कुछ पेशेंट्स को
इससे बहुत ज़्यादा पेन में रिलीफ मिलता है। कुछ पेशेंट मानते हैं कि कुछ पेशेंट बताते हैं कि उनको सिर्फ एक प्लेसिबो यानी कि ऐसा महसूस होता है कि दर्द से मुझे आराम मिल रहा है, बट एक्चुअली में आराम मिलता नहीं। तो ये इस पर भी रिसर्च चल रही है, बट काफ़ी पेशेंट्स में इससे आराम देखा गया है। बात करें इसके फ्रिक्वेंसी की, इंटेंसिटी की, तो पेशेंट हमारे पास जनरली इस मशीन को हम लोग लगा रहे हैं, पेशेंट आ रहा है तो ज़्यादातर उसको दर्द रहता है, पेन रहता है, स्वेलिंग रहती है। तो एक बेसिक्स अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिकल वीडियो है, थ्योरेटिकल वीडियो आप आई बटन पे जाते के देख सकते हैं। तो अगर पेन है तो वहाँ पे हम लोग लो फ्रिक्वेंसी एंड हाई फ्रिक्वेंसी यानी कि 120 टू 150 हर्ट्ज़ देंगे एंड लो इंटेंसिटी देंगे। अगर वहीं पे स्वेलिंग है तो हम लोग लो फ्रिक्वेंसी एंड हाई इंटेंसिटी पे देंगे। अगर हमें दोनों का कॉम्बिनेशन देना है, पेशेंट को पेन भी है, स्वेलिंग भी है, तो हम लोग फ्रिक्वेंसी को भी मीडियम में रखेंगे यानी नियर अबाउट 50 टू 100 एंड इंटेंसिटी को भी हम लोग मीडियम में रखेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं मोड की। एक मैं आपको बेसिक सा जानकारी दे देता हूँ मोड के बारे में। मोड जैसे कि हमारे पास कॉन्टीन्यूअस स्वीप मोड है, पेन विथ मॉड्यूलेशन मोड है, बर्स्ट मोड है, बर्स्ट में भी 1 होता है, टाइप 2 होता है। तो जो कॉन्टीन्यूअस मोड की बात करें, कॉन्टीन्यूअस मोड में बेसिक जो इलेक्ट्रिसिटी के वेव्स होती हैं, इम्पल्सेस होती हैं, वो एक कॉन्टीन्यूअसली जा रही होती है, ठीक है। इससे पेशेंट को इरिटेशन नहीं होती और बहुत लोगों को इससे इरिटेशन होती भी है। स्वीप मोड की बात करें तो स्वीप मोड में एक स्मूथ फ्लो हमें फील होता है और बहुत जिन पेशेंट्स को थोड़ा सा इचिंग या प्रिकिंग की दिक्कत है, जिन्हें डिस्कम्फर्ट होता है, तो उनको हम लोग स्वीप मोड दे सकते हैं। और स्वीप मोड को हम ज़्यादा देर तक, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए दे सकते हैं। बात करें बर्स्ट मोड की, तो बर्स्ट मोड में एक ढेर सारा फ्लो अचानक से फूटता है पेशेंट को, यानी एक अचानक सा प्रिकलिंग होगा, फिर रुक जाएगा, फिर होगा, फिर रुक जाएगा। तो बर्स्ट मोड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वेव के लिए होता है। बर्स्ट मोड ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग पेन वगैरह के लिए हम लोग देते हैं। फिर कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन मोड में सारे होते हैं। पेन विथ मॉड्यूलेशन, उसमें भी हम लोग थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में देते हैं। बेसिक जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता है वो होता है हमारा कॉन्टीन्यूअस मोड। थैंक यू।